नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली न्यूज बिहार में। और बात करेंगे आज 19 फरवरी 2026 की पूरे बिहार की 10 बड़ी और मुख्य खबरों की। लेकिन उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दें। साथ ही वीडियो में एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। होली पर घर आने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, मुंबई पुणे से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें शुरू। होली पर घर लौटने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और श्रीनगर से बिहार के लिए कई स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इससे हजारों यात्रियों को त्योहार के मौके पर सीधी और आसान यात्रा की सुविधा मिलेगी। अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बिहार को पश्चिम और उत्तर पश्चिम भारत से जोड़ने के लिए कई होली स्पेशल ट्रेनों का ऐलान किया है। इन ट्रेनों से दानापुर, समस्तीपुर, रक्सौल और सहरसा जैसे प्रमुख स्टेशनों को सीधा कनेक्टिविटी मिलेगी। बिहार कांग्रेस में बड़ा एक्शन, दो बड़े नेताओं की 6 साल के लिए छुट्टी। बिहार कांग्रेस में अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आ गई है। पार्टी लाइन से अलग बयानबाजियों और अनुशासनहीनता के आरोप में कांग्रेस प्रदेश अनुशासन समिति ने पूर्व विधायक छत्रपति यादव और रिसर्च विभाग के पूर्व चेयरमैन व पूर्व प्रवक्ता आनंद माधव को 6 साल के लिए प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया है। इस फैसले से प्रदेश इकाई में सियासी हलचल तेज हो गई है। कार्रवाई के तुरंत बाद दोनों नेताओं ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि जिस अनुशासन समिति का गठन पार्टी संविधान के अनुरूप नहीं हुआ है, उसे निष्कासन का अधिकार कैसे मिल सकता है। विजय सिन्हा का बड़ा ऐलान, बिहार के अंचल कार्यालयों में लगेंगे सीसीटीवी। बैतिया राज की जमीन पर भी बोले डिप्टी सीएम। बिहार में जमीन और राजस्व व्यवस्था को पारदर्शी बनाने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा ने घोषणा किया है कि अब सभी अंचल कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे शिकायतों की निगरानी आसान होगी। जनता दरबार के दौरान होने वाली पूरी गतिविधि कैमरे की नजर में रहेगी। सरकार ने प्रत्येक अंचल कार्यालय के लिए 1,25,000 रुपए का आवंटन कर दिया है। इस राशि से सीसीटीवी कैमरे और जरूरी उपकरण लगाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे लोगों की आवाजाही और कामकाजों में पारदर्शिता आएगी। किसी भी तरह की अनियमितता पर नजर रखी जा सकेगी। बिहार से पवन सिंह जाएंगे राज्यसभा, लटकेगा उपेंद्र कुशवाहा का भविष्य, सियासी गलियारे में चर्चा। राज्यसभा चुनाव की तारीख सामने आ गई है। अगले महीने 16 मार्च को चुनाव होंगे। 10 राज्यों की 37 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस चुनाव से सदन में बीजेपी का आंकड़ा बढ़ेगा, तो इसके साथ ही यह कई दिग्गजों का भविष्य भी तय करेगा। कई बड़े नेता नंबर के फेर में फंसकर सियासी रूप से पैदल हो सकते हैं। वहीं कई नेताओं की लॉटरी भी लग सकती है। ऐसे में बीजेपी के खाते में 2 सीटें जा सकती है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है उसके मुताबिक नितिन नवीन विधायक बने रहेंगे। ऐसे में एक नाम जो रेस में है वो भोजपुरी अभिनेता पवन सिंह का है। विधानसभा चुनाव के वक्त पवन सिंह ने खूब प्रचार प्रसार किया था। इस दौरान माना गया था कि राज्यसभा की डील हुई है। अब घर बैठे होगी जमीन की रजिस्ट्री, जाने पूरी प्रक्रिया। बिहार में जमीन रजिस्ट्री को लेकर एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। अब 80 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्गों को निबंधन कार्यालय यानी रजिस्ट्री ऑफिस के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। अब अवर निबंधक सह विशेष पदाधिकारी खुद उनके घर पर पहुंचेंगे और सत्यापन करेंगे। इससे बुजुर्गों को बड़ी राहत मिलेगी। ई निबंधन पोर्टल के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव किए जा रहे हैं। फरवरी में अपडेट का पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद ट्रायल शुरू होगा और सरकार 1 अप्रैल से इस व्यवस्था को लागू करने की योजना बना रही है। और साथ ही साथ निबंधन कार्यालयों को लैपटॉप और बायोमेट्रिक आधार वेरिफिकेशन मशीन उपलब्ध करा दी गई है। 500 दुकानें जलने के बाद सांसद पप्पू यादव ने 10 लाख की मदद बांटे, 10,000 के चेक और 5,000 नकद। कटिहार के कुर्सेला हाट बाजार में 15 फरवरी को हुए भीषण अग्निकांड में करीब 500 दुकानें जलकर राख हो गई। इस हादसे के बाद पूर्णिया की निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पीड़ितों के बीच पहुंचे और लगभग 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद बांटी। उन्होंने सरकार पर जिम्मेदारी न निभाने का आरोप लगाया और कुर्सेला प्रखंड स्थित हाट बाजार की मंडी में 15 फरवरी को भीषण अग्निकांड हुआ। इस हादसे में करीब 500 छोटे बड़े दुकानें जलकर पूरी तरह से राख हो गई थी। इस आगजनी में व्यवसायियों को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। पप्पू यादव ने कहा कि हम यह मदद उनके जान पहचान के लोगों और दुबई में बैठे परिचितों के सहयोग से जुटाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी थी कि वह पीड़ितों की मदद करे, लेकिन जो काम सरकार को करना चाहिए वह काम सरकार नहीं, हम कर रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने पर खेसारी लाल यादव ने कहा कि राजनीति मेरे बस की नहीं। भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव ने एक बार फिर से राजनीति से दूरी बनाने की बात दोहराई है।
पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वो किसी पार्टी में नहीं जा रहे हैं। उनका कहना है कि राजनीति उनके बस की बात नहीं है। बीजेपी में जाने के सवाल पर खेसारी ने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं कलाकार हूं, मुझे कलाकार की तरह ही रहने दीजिए। उन्होंने कहा कि राजनीति में सच बोलकर काम नहीं चलता, हम सच बोलने वाले लोग हैं, इसलिए मुझे राजनीति में नहीं जाना चाहिए, मैं जहां हूं खुश हूं। उन्होंने स्वीकार किया कि पहले चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें महसूस हुआ कि वहां सच्चाई की जगह नहीं है, अब सिर्फ संगीत पर ध्यान देना चाहते हैं। कौन है चार्टर प्लेन से उड़ान भरने वाले आईएएस नीलेश रामचंद्र देवरे, जिनकी वजह से बिहार विधानसभा में मचा सियासी बवाल। बिहार के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इन दिनों एक नाम सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, वह है 2011 बैच के आईएएस अधिकारी नीलेश रामचंद्र देवरे। विवाद की वजह पिछले साल जुलाई में की गई एक चार्टर प्लेन यात्रा है। विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बना रहा है, सत्ता पक्ष इसे अनावश्यक विवाद बता रहा है। मामला अब विधानसभा तक पहुंच चुका है। विवाद तब शुरू हुआ जब विधानसभा में राहुल शर्मा ने चार्टर प्लेन यात्रा का मुद्दा उठाया। आरोप है कि जुलाई 2025 में देवरे अपने परिवार के साथ निजी विमान से पटना आए थे। विपक्ष ने सवाल किया कि एक सरकारी अधिकारी के पास चार्टर प्लेन बुक करने के लिए इतनी राशि कहां से आई? यात्रा का खर्च किसी ने उठाया? क्या सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल हुआ? इन सवालों ने मामले को राजनीतिक रंग दे दिया है, जिससे सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। 3 और 4 तारीख में कंफ्यूजन जारी। आखिर बिहार के लोग अलग अलग जिलों में लोग किस दिन मना रहे हैं होली? होली 2026 को लेकर एक बार फिर डेट में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई है। लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि होली 3 मार्च को मनाना सही है या फिर 4 मार्च को ठीक होगा। ऐसे में बिहार के अलग अलग जिलों से हमने जानकारी उठाई कि कहां किस तिथि को होली मनाई जा रही है। स्थानीय संवाददाताओं के अनुसार एक बात निकलकर सामने आई है कि लगभग सारे जिलों में 4 मार्च को होली मनाई जा रही है। राजधानी पटना में 4 मार्च को होली होगी। शास्त्रों के अनुसार भद्रामुख का त्याग करते हुए इस वर्ष भद्रा पुंछ में होली का दहन का विधान है। इसके लिए 2 मार्च की रात 12:30 बजे से पूर्व का समय निर्धारित किया गया है। पंडित फणिभूषण पाठक ने आगे स्पष्ट किया कि 3 मार्च को चंद्र ग्रहण लग रहा है, जिसके कारण 9 घंटे पूर्व ही सूतक काल शुरू हो जाएगा। सूतक और ग्रहण के चलते 3 मार्च को रंग खेलना संभव नहीं होगा, इसलिए इस वर्ष होली 4 मार्च को मनाई जाएगी। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके जिले में आपके वहां किस तारीख को होली मनाई जा रही है। बिहार में मौसम का मिजाज अब तेजी से बदलने लगा है। आज 19 फरवरी है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में ठंड की विदाई के साथ गर्मी ने अपनी दस्तक देनी शुरू कर दी है। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का मौसम पूर्वानुमान। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के अनुसार आज बिहार के ज्यादातर जिलों में आसमान पूरी तरह साफ रहेगा। राजधानी पटना समेत गया, भागलपुर और मुजफ्फरपुर में अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पछुआ हवाओं की गति करीब 5 मिली प्रति घंटा रहेगी, जिससे दोपहर के समय हल्की गर्माहट महसूस हो सकता है। ग्रामीण इलाकों में सुबह के समय हल्का फुल्का कुहासा देखने को मिला, लेकिन धूप निकलते ही मौसम सुहाना हो जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि बदलते मौसम के कारण सर्दी खांसी के मामले बढ़ सकते हैं, इसलिए सुबह और शाम के समय हल्के गर्म कपड़ों का प्रयोग जारी रखें। किसानों के लिए अच्छी खबर है कि यह मौसम शुष्क रहने के कारण फसलों की कटाई और तैयारी में आसानी होगी। तो दोस्तों, ये थी आज 19 फरवरी 2026 की पूरे बिहार से जुड़ी 10 बड़ी यानी टॉप 10 खबरें। इसी तरह की खबर हम हमेशा आप सभी के बीच लाते रहते हैं, हर रोज लाते रहते हैं। तो इस तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ ही कमेंट करके बताएं कि कौन सा खबर आपको अच्छा और काम का लगा। आप वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए हम लेते हैं विदा। नमस्कार।